बहुत ज़माना पहले की बात है। आसमान को छूते पहाड़ों के बीच और घने जंगलों से घिरी एक सुनसान वादी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम ज़र्रे बी था। उसका घर छोटा सा मगर बेहद साफ सुथरा और अजीब सी सुकून भरी खामोशी से भरा हुआ था। घर के चारों ओर हरी भरी चरागाहें थीं और उसके साथ कुछ सफ़ेद हंस भी रहते थे जो हर सुबह कतार बनाकर निकलते और शाम को लौट आते। ज़र्रे बी के साथ एक जवान लड़की भी रहती थी जिसका नाम नूरीन था। नूरीन बेमिसाल हुस्न की मालिक थी मगर गांव वालों ने कभी उसे उसके असली रूप में नहीं देखा था। वो ज़्यादातर घर के अंदर रहती, सफाई करती, खाना पकाती और हंसों की देखभाल करती। जब कभी बाहर निकलती तो चूहे की खाल से बना पुराना सा कोट पहन लेती और अपना चेहरा छुपा लेती। लोग उसे सादा, खामोश और मामूली सी लड़की समझते थे। ज़र्रे भी हर रोज़ जंगल जाती, घास काटती, लकड़ियाँ जमा करती और जंगली फल तोड़कर भारी बोझ अकेले ही घर ले आती। लोग उससे डरते थे और उसे जादूगरनी कहते थे, मगर वो मुस्कुराकर कहती, हर इंसान को अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। एक दिन एक नौजवान मुसाफिर जिसका नाम सलमान था उस रास्ते से गुजरा। उसने ज़र्रे बी को भारी बोझ उठाए देखा तो तरस खाकर मदद की पेशकश की। बूढ़ी औरत ने उसे इजाज़त दी और घास का गट्ठा उसकी पीठ पर रख दिया, साथ ही फलों की 2 टोकरी भी थमा दी। रास्ता शुरुआत में आसान था मगर जल्द ही पथरीला और मुश्किल हो गया। बोझ पल पल भारी महसूस होने लगा। सलमान पसीने में तर हो गया मगर ज़र्रे बी ने उसे रुकने नहीं दिया, यहाँ तक कि वो खुद भी गट्ठे पर बैठ गई। सलमान की टांगें कांपने लगी मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार घर तक पहुंच गया। घर के बाहर नूरीन खड़ी थी। उसने सादा लिबास पहन रखा था। ज़र्रे बी ने सलमान को आराम करने दिया और जाते वक्त उसे एक छोटी सी हरे पत्थर से बनी किताब दी। इसकी हिफाजत करना, ये तुम्हारे लिए खुशकिस्मती लाएगी। कुछ दिनों बाद सलमान एक बड़े शहर पहुंचा। सिपाहियों ने उसे अजनबी समझकर गिरफ्तार कर लिया और शाही दरबार में पेश कर दिया। बादशाह जलालुद्दीन और मलिका सलमा तख्त पर बैठे थे। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सलमान ने वो हरी किताब मलिका के कदमों में रख दी। जैसे ही मलिका ने किताब खोली, उसके अंदर एक चमकता हुआ मोती रखा था। मलिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि उसकी 3 बेटियां थीं, आयशा, मरियम और सबसे छोटी नूरीन। सबसे छोटी नूरीन बेहद खूबसूरत थी। उसके आंसू आम पानी की बूंदें नहीं बल्कि मोती बनकर गिरते थे। एक दिन बादशाह ने बेटियों से पूछा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। बड़ी बेटियों ने अपनी मोहब्बत की तुलना मीठी चीज़ों और कीमती कपड़ों से की, मगर नूरीन ने कहा, मैं आपसे नमक की तरह मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर बादशाह नाराज़ हो गया और उसे नमक की बोरी देकर जंगल में छोड़ आने का हुक्म दे दिया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ मगर नूरीन कहीं नहीं मिली। जब सलमान ने जंगल में बूढ़ी औरत और नूरीन का जिक्र किया तो बादशाह और मलिका को यकीन हो गया कि उनकी बेटी जिंदा है। वे तुरंत जंगल की ओर रवाना हो गए। उधर हर रात नूरीन एक पुराने कुएं के पास जाकर अपना असली रूप दिखाती। चांदनी में उसके सुनहरे बाल चमकते और वो बैठकर रो पड़ती। उसके आंसू जमीन पर गिरते और मोती बन जाते। आखिरकार बादशाह, मलिका और सलमान उस छोटे से घर तक पहुंच गए। ज़र्रे बी ने उन्हें देखकर कहा, अगर आपने 3 साल पहले अपनी बेटी को नाहक न निकाला होता तो आज इतनी मशक्कत न उठानी पड़ती। फिर उसने नूरीन को आवाज़ दी। नूरीन रेशमी लिबास में बाहर आई। उसे देखते ही मलिका बेख्तियार उसे गले लगाकर रोने लगी। बादशाह ने भी अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। अचानक ज़र्रे भी मुस्कुराई और उनकी आंखों के सामने गायब हो गईं। उसी पल वो छोटा सा घर एक शानदार महल में बदल गया। दीवारें जगमगा उठीं और चारों तरफ रोशनी फैल गई। कुछ ही अरसे बाद नूरीन और सलमान की शादी हो गई। महल खुशियों से भर गया और सब ने सुकून और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारी। यूं साबित हुआ कि सच्ची मोहब्बत की कद्र देर से सही मगर ज़रूर पहचानी जाती है। जैसे खाने में नमक दिखाई नहीं देता मगर उसके बिना हर चीज़ फीकी लगती है।